कह रहे हैं कि चालक ही उसी का जहाँ दुर्घटना होती है उसको अस्पताल पहुंचाएंगे। उस चालक के जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी चालक एक चींटी नहीं मारना चाहता, हर लोग बचा के चलते हैं। कोरोना में कितने बेचारे एक्सीडेंट में ड्राइवर मर जाते हैं, उनको कोई हुआ कोरोना में मर गए, उनके परिवार कोई देख रहा है? इसलिए सर कुछ नहीं कहना है, वो खुद ही बहुत शिक्षित बहुत जानकार हैं, उनसे बढ़िया वर्ल्ड में कोई बढ़िया शिक्षित और बढ़िया नेता नहीं है। भूखे भजन न हो गोपाला ले ले अपन कंठी माला। तो जब आदमी जनता भूखों मरेगी तो कैसे, आप बताइए कैसे चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार के कर्मचारी अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है उसकी व्यवस्था क्यों नहीं लगाते? सीसीटीवी लगा करके ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है, मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। यह कानून लागू करना कि चालकों को 10 साल की सजा, दुर्घटना होने पर 10 लाख जुर्माना या अनेक प्रकार के जो अनाप शनाप के जो ये नियम कानून बनाते चले जा रहे हैं, इसका हम सारे लोग, पूरे भारत के लोग विरोध कर रहे हैं। सारे चालक, पूरे हिंदुस्तान में सारे चालक इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे आजमगढ़ जनपद में विरोध हुआ है, लखनऊ में विरोध हुआ है, अनेक जनपदों में, कल लखनऊ था मैं, वहाँ भी विरोध हुआ। सारे लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार को यहाँ आरटीओ महोदय यह कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग गाड़ी चलाइए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, मान लिया कि कोई घटना हो जाए, कह रहे हैं कि चालक ही उसी का जहाँ दुर्घटना होती है उसको अस्पताल पहुंचाएंगे। उस चालक के जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी जिम्मेदारी? जब कोई घटना होती तो वहाँ भीड़ लोग जो है जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। और कोई भी चालक एक चींटी नहीं मारना चाहता, हर लोग बचा के चलते हैं। दूसरी बात, मैंने तो आरटीओ साहब से भी कहा कि चालक की कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है। चालक तो ये सदैव सोचता है कि हम किस तरह से सुरक्षित चलें और लोगों को सुरक्षित रखें, लेकिन घटनाएं अकस्मात हो जाया करती हैं। तो ऐसा न हो कि इस तरह का कानून लगा करके लोगों को त्रस्त किया जाए और जहां एक तरफ रोजी रोटी लोग नहीं पा रहे हैं, वहीं चालकों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात करके लोगों को भुखमरी के कगार पर लाने जा रहे हैं। सरकार तो ये करे कि अगर ये कानून पास हो रहा है तो इससे एक्सीडेंट कम होंगे। एक्सीडेंट कम करने के लिए वो ऐसा कानून ला रहे हैं कि ड्राइवर सचेत होकर चलाएं, ड्रिंक करके ना चलाएं, तो शायद एक्सीडेंट कम होंगे, रोड हादसे कम होंगे। हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, पत्रकार जितने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार चल रही और बुलडोजर के चलाने के बाद, तमाम लोगों के घर को गिराने के बाद क्या अपराध कम हो रहा है? क्या यही इसी देश में जहां महिलाओं की आबरू लूटी गई, क्या प्रधानमंत्री बोले एको बार? क्या इसी देश में कश्मीर के आतंकवादियों ने हमला नहीं किया, हमारे नौजवान शहीद नहीं हुए? अभी कल मेरे एक छोटे भाई का जो है जो शहीद हुआ था कारगिल में, युद्धोपरांत शहीद हुआ था, उसका जो है जयंती समारोह कल मनाया गया, सुनील कुमार पाठक का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सरकार जो है तानाशाही की चल रही, उसके मन में जो आ जा रहा है, हम कहते हैं क्या इस गति पर प्रतिबंध लगा करके नहीं चलाया जा सकता? क्या आप सड़क की सुरक्षा जो करने जा रहे हैं, सड़क पर जो गड्ढे अगल बगल हैं उससे दुर्घटना हो रही उसको नहीं रोक सकते? क्या सड़क पर जो है तमाम छुट्टा पशु चलते हैं उसको आप नहीं रोक सकते? उनके लिए तमाम सामाजिक जागरूकता का अभियान नहीं चला सकते? इन अधिकारियों को, जो जिन अधिकारियों को आप रखे हैं, संभागीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ, एआरटीओ, तमाम उन लोगों को सड़क पर लगा करके, गति पर प्रतिबंध लगा करके दुर्घटनाओं को रोकने का काम नहीं कर सकते? हम एक बात और आपसे कहना चाहें, जहां भीड़ होती है गाड़ी धीरे से चलती, वहां दुर्घटना नहीं होती। इसीलिए अगर गति पर प्रतिबंध लगा दें तो दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन इनको तो केवल अपनी पड़ी है कि हम इस तरह का कानून लगा दें कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, और पूरे देश में केवल शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से हो, शोषण कर रहे हैं। रोजी रोटी किसी को नहीं दे रहे हैं। आप 18 करोड़ जगह बची है, न रेलवे में भर्ती, न रोडवेज में भर्ती, न बीमा में भर्ती, न किसी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं, कचहरी में भर्ती, आप कलेक्ट्रेट में किसी कार्यालय में भर्ती नहीं हो रही है। अब आप सोच लीजिए, सारे लोग बेरोजगारी के दौर पर मर रहे हैं। कोई रोड हादसा हो जाता है, अगर इस तरीके के कई लोगों के एक साथ जाने चली जाती हैं, तो फिर यही लोग न कहते हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि सरकार की कमियां हैं, शायद रोड नियमों में सही तरीके से नियम का पालन नहीं हो रहा है, ड्राइवर गलत करें, ड्रिंक करके चला रहे हैं, तो सरकार को रोक लगानी चाहिए। तो सरकार को ही तो आप लोग मैं पूछना चाहता हूं सरकार के कर्मचारी अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है उसकी व्यवस्था क्यों नहीं लगाते? सीसीटीवी लगा करके ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये तो स्वयं जो लोग उस सरकार में बैठे हैं वो लोग खुद ड्रिंक करके बैठे हैं। वो लोग ड्रिंक करके अगर चलवा रहे हैं, वो लोग इसका विरोध नहीं करते, जबकि कानून बना है और इस कानून का किसी ड्राइवर ने विरोध नहीं किया। अगर कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है उसके साथ कार्रवाई होगी, आर्थिक जुर्माना लगेगा, वो जेल जाएगा। इसका विरोध किसी ड्राइवर ने नहीं किया। लेकिन यह कहने का तात्पर्य है कि अगर 10 लाख रुपया इनके पास होता तो ये काहे को गाड़ी चलाते, ये अपना कोई रोजी रोटी करते। लेकिन अगर ये गरीब आदमी जिनकी कोई हैसियत नहीं अगर गाड़ी चला रहे हैं
तो इनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना, ऐसा कानून बनाना, ये बिल्कुल निहायत गलत है। और सरकार देखिए बहुत साफ बता दें, अब आप लोग पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि केवल ये कुछ नेता तो जात से जात लड़ा करके इस देश में राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग तो हिंदू से मुसलमान को लड़ा के राजनीति कर रहे हैं। अब आप यह समझ लीजिए, बस इतना है कि किसी भी बेरोजगार के दर्द को 65 करोड़ 70 करोड़ युवाओं को कोई काम दे पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर एक्सीडेंट होता है, अगर आप उनको अस्पताल पहुंचा देते हैं तो आपकी सजा कम हो जाएगी और किसी की जान भी बच जाएगी, तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। हमारे ऑटो रिक्शा चालक जो आजमगढ़ में तमाम घटनाएं हुई हैं कि वो उनके एम्बुलेंस नहीं आए, वो अपनी गाड़ी पर लाद करके अस्पतालों तक पहुंचाएं। उसमें कई बार तो हम स्वयं रहे, हमारे साहिब जी रहे, छोटेलाल जी रहे, ये लोग रहे, विंध्याचल जी, तमाम रहे हैं। अब ये बात नहीं है, अगर जिससे कोई बड़ा मान लीजिए हादसा हो जाता है, अगर वो अपने को बच के निकलता तो उसकी एक जान बचती। दूसरी चीज़ ये है, ये ठीक बात है कि अगर घटना हो मानवता के आधार पर वो अस्पताल पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वो उतरता है गाड़ी से तो उसी को लोग मार डालेंगे। तो एक घटना को बचाने में दूसरी घटना हो जाती, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये बात मानवीय दृष्टि से घटना ही नहीं होगी अगर सरकार सड़कों की सुरक्षा ठीक से कर दे, अगल बगल गड्ढा न करे और पशुओं का जो है सड़क पर ना आना हो और स्पीड कम कर दे, तो हम समझते हैं कि दुर्घटना होबे नहीं करेगी। अब आप सोच लीजिए, किसी की तबीयत खराब हुई तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। गाँव में देहातों में ऑटो पे अगर कोई, जो लोग बहुत बड़े पैसा वाले हैं उनके अगर चालक है, कोई ऑटो रिक्शा, उनके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर चालक नहीं तो एक ऑटो रिक्शा वाला करीब से है, उनको लेकर अस्पताल पहुंचाता है। डिलीवरी होने वाली है, अस्पताल पहुंचाता है। तो दुर्घटना होती है, अस्पताल पहुंचाता है। ऐसी बात नहीं है। चालक इस देश में बहुत तन्मयता से सेवा करता है, ईमानदारी से सेवा करता है। ऐसा नहीं है, मेहनत करता है, उसके बदले में वो कुछ जो भी पारिश्रमिक प्राप्त करता है। पूरे देश में, चाहे वो समझिए कि अब जम्मू से कन्याकुमारी, पूरे देश में हर प्रदेश में चालक जो है ईमानदारी से काम करता है। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, 2 दिन में ही असर पड़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, सब्जियों का रेट बढ़ गया है। मैं क्या बताऊं आपको, सब्जी का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट, और वैसे भी चीनी का रेट बढ़ गया। वैसे भी रेट पहले से भी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। सरकार कह रही कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप बताइए, 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल, 100 रुपया गैस, अब इतना महंगा तो हर चीज़ है इनके यहाँ। अब यही कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो कहते थे कि मनमोहन महंगाई का म भी नहीं सुनना चाहते हैं। मैं मिस्टर मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप महंगाई पर क्या कंट्रोल करते हैं? इसी देश में किसी प्रदेश में 500 रुपए का गैस सिलेंडर भराया जाता है और जगहों पर आप 1200 में गैस दे रहे हैं। 1000 में जब आपको थोड़ा शर्म आ गई, जब आप शर्मा गए, तब आपने 1000 का गैस कर दिया। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वहाँ के पब्लिक को वो जो है गैस 500 रुपये में मिलती है, यहाँ आप गैस क्यों जो है 1000 में दे रहे हैं? आखिरकार जनता के साथ दोहरा काम क्यों कर रहे हैं? सरकार तो भी सरकार आप भी है। तो क्या इस कानून से जो आने वाला चुनाव उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, कानून से चुनाव पर असर तो पड़बे करेगा, इतना बड़ा असर पड़ेगा कि इनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। बशर्ते मैं यही बात फिर से कहूँगा कि राम, बाबा भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य हैं, वही मुसलमानों के आराध्य अल्लाह है। और यह कोई नहीं चाहता, यह देश जो है, कहा जाता है ना कि हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, यह खून तो हिंदुस्तान का है। गर लहू टपकती गीता से तो बहता खून कुरान का है। सबको मिला करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिला के चलने वाली बात है। लेकिन ये लोग कहीं न कहीं जाति पर, कहीं न कहीं धर्म पर लोगों को बंटवारा करा करके, अब आप सोच रहे, ये देखिए राम का मामला आया ना, राम के मंदिर का मामला आया। अरे हम तो ये भी कहते हैं, अरे भूखे भजन न हो ही गोपाला, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ले अपन कंठी माला। तो जब आदमी जनता भूखों मरेगी तो कैसे, आप बताइए कैसे चलेगा? पहले आदमी को जब क्षुधा उसकी पूर्ति हो जाएगी, इसके बाद उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो ये जो भूखों मार रही है, 5 सेर अनाज दे करके पूरे देश को भिखमंगा बनाने का काम मिस्टर मोदी जी ने किया। हम कहते हैं, हम तो तब समझते हैं अच्छा कि लोग स्वयं इतने मजबूत हो जाते कि उन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह लोग इस प्रकार का कृत्य करके यह लोगों को डोनेशन दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं।
वहीं विपक्ष के लोगों को एक होने के लिए अपने तमाम मुद्दों को, तमाम कुर्बानियों को देना पड़ेगा। और जब एक हो जाएंगे तो मोदी को अपने औकात का पता चल जाएगा और निश्चित रूप से 24 में ये सरकार मोदी की कहीं किसी भी हालत में नहीं बनने वाली है। सारे लोग त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त है। 18 करोड़, अब आप सोच लिए 18 करोड़ वैकेंसी बाकी है, कहीं नियुक्ति नहीं हो रही है। तो इस तरह से बहुत काफ़ी तकलीफ है लोगों की। हर जगह टैक्सेशन है, लूट हर जगह है। अब आप देख लीजिए, थाना से लगाए तहसील से लगाए कोई कर्मचारी इनका ईमानदार नहीं। बस वो योगी जी ने बोल दिया, उनके भाजपा के नेता भी कोई किसी कर्मचारी पर बोल नहीं सकते। ये लोग खूब लूट रहे हैं मनमाना। बस यही स्थिति है, तो जनता भी समझ रही है। इसलिए सरकार नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अहमद है, मैं टेम्पो यूनियन संगठन मंत्री हूँ। तो क्या कहेंगे, ड्राइवरों ने क्या निर्णय लिया है? अभी आप लोगों की आरटीओ से भी बातचीत हुई है, तो फिर बातचीत में क्या हुआ? आरटीओ साहब ने कहा है कि आप अपनी गाड़ी चलाइए, लेकिन किस आधार पे चलाएं। चलाने से ज़्यादा जुर्माना भरना, उससे बढ़िया घर बैठे रहेंगे। तो सीट पर बैठने से डर लग रहा है, स्टीयरिंग पकड़ने से डर लग रहा है। डर लग रहा है। तो इतना बड़ा कानून आ गया है कि हम लोग 5 लाख रुपया कमाते तो कोई धंधा करते, क्या जरूरत थी रोड पे आने की, रिस्क लेने की और गली गली गाली सुनने की, मार खाने की। ऐसी स्थिति में सारे ड्राइवर जो है जगह जगह से यही कह रहे हैं, हम ऑटो नहीं चलाएंगे, अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, इससे बढ़िया मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन ऑटो नहीं चलाएंगे। देखिए सर, ये सरकार गरीबों की नहीं है, गरीबों को ख़त्म कर रही है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि सरकार गरीबों के लिए क्या नियम लाई है। हम आप गरीब आदमी हैं, एक मौजूदी हाल पे छोटे ड्राइवर आज रोड पे आ गए, 5,000 4,000 की नौकरी कर रहे हैं, कैसे घर परिवार चलाएंगे, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? हम और आप 2 चक्का लेके साधन चलते हैं, गवर्नमेंट नंबर लगा दिया डिजिटल, ये डिजिटल नंबर आ गया, कहते हैं कि एक रिकॉर्ड रहेगा। आज बता दीजिए कितनी गाड़ी चोरी हुई हैं, उस डिजिटल नंबर से रिकवरी करके दिखाए हैं कि नहीं ये गाड़ी हम डिजिटल मेमोरी लगा दिए, उसमें ये डिजिटल हो गया और गाड़ी पकड़ा जाएगी। बताइए, वो डिजिटल नंबर है और फिर भी वो गाड़ी रिकवरी करके कहाँ से लाए हैं? नंबर से कितने रुपया कमा लिए? खाली ये जनता को लूट रहे हैं सर। और आज गरीब कोरोना में कितने बेचारे एक्सीडेंट में ड्राइवर मर जाते हैं, उनको कोई हुआ, कोरोना में मर गए, उनके परिवार कोई देख रहा है? इसलिए सर कुछ का नहीं कहना है, वो खुद ही बहुत शिक्षित, बहुत जानकार हैं, उनसे बढ़िया वर्ल्ड में कोई बढ़िया शिक्षित और बढ़िया नेता नहीं है सर। ये गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को खत्म कर देंगे। आरटीओ से आप लोगों की बातचीत हुई? आरटीओ सर महोदय से बात हुई, आरटीओ सर क्या करे भाई, उन्हीं के अधिकार में है, वो कहे हैं, मगर हमको उनसे संतुष्टि नहीं मिली। रीजन है कि भाई सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपना नौकरी भी देखना है, मगर हमको कहीं न कहीं गुमराह की साजिश मिली है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। खुद महान है, इस समय सबसे ज़्यादा फॉलोअर हो गए हमारे मोदी जी, बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे वो लाइकर है, वो खुद ही शिक्षित है। हम तो एक अदना गरीब आदमी, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम गरीबों की भला करें, हम गरीबों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य ध्यान दें। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये कानून में फिर से कुछ संशोधन हो या फिर वापस ले लें, या फिर क्या चाह रहे हैं? सर ये वापस होना चाहिए कानून, ये हम इस पर गुहार करते हैं सर, वापस हो, नहीं होगा तो हम लोग घर पे भूखे मर जाएंगे। मगर गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बैठने को डर लग रहा है, हम कहाँ से 5 लाख लाएंगे? जो बाप दादा का 2 बिस्सा जमीन है वो भी हम बेच के कहाँ से भरेंगे और बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? इसलिए शोषण हो रहा है सर, हम इसको नहीं सर, ये कानून वापस होना चाहिए। बता रहे हैं, क्या नाम है? इस कानून, छोटे लाल, मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का महामंत्री। ये कहना चाहिए, अगर इस कानून को लागू किए तो ये 1 हफ्ता ये सरकार नहीं चलेगी। 1 हफ्ता पूरे देश में उथल पुथल, महंगाई, भ्रष्टाचार सब चरम पर हो जाएगा, जो किसी न किसी को मार पीट के पैसा छीनने का काम कर देंगे। इससे बगावत फैल जाएगी देश में। बिल्कुल, आम लोगों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है, महंगाइयाँ बढ़ जा रही। मैंने सब्जी मंडी में गया तो वहाँ भी लोग कह रहे हैं सब्जियों का रेट बढ़ गया। अभी तो इतने नहीं, वो देख लेंगे इनके पॉकेट में इतना पैसा है, जिसको नहीं रहेगा, जरूरत की चीज़ रहेगी, उसको मार मार के छीनना शुरू करेंगे, बदमली फैल जाएगी, बिना पैसे काम नहीं चलेगा।